गुड मॉर्निंग दोस्तों, माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। 14 मई 2023 को जो RSCET का पेपर हुआ था उसकी आंसर की हम आपके सामने लेके आए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ए है एनक्रिप्शन, बी है डीफ्रैगमेंटेशन, सी है स्वरूपण और डी है रिबूटिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए एनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, मॉनिटर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? ए है चार्ट, बी है फिल्टर्स, सी है फॉर्मूलाज, डी है टेबल्स। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज़र के लिए किया जाता है? ए है ईमेल, बी है वेब ब्राउज़र, सी है प्रस्तुति, डी है डेटाबेस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज़ में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? ए है टास्क मैनेजर, बी है डिस्क क्लीनअप, सी है रजिस्ट्री एडिटर, डी है कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजियां की संख्या कितनी होती है? ए है 10, बी है 12, सी है 14, डी है 9। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। पहला कीबोर्ड और माउस, दूसरा विंडोज़ 2000 और विंडोज़ NT। सी है फ्लॉपी डिस्क और CD, डी है मॉनिटर और प्रिंटर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MICR में सी का मतलब क्या होता है? ए है कंप्यूटर, बी है कोड, सी है कलर, डी है कैरेक्टर। तो आपका इसका जो सही आंसर है डी कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए है नियंत्रण, बी है स्पेस बार, सी है एरो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए नियंत्रण, जिसको कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनियन सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग हैं? पहला स्नैप लेने के लिए, बी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सी है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, डी है ये सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए है वेब क्रोलिंग और वेब स्पाइडर, बी है इंडेक्सिंग, सी है सर्चिंग, डी है सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईमेल संरक्षण में प्रयोग आने वाले BCC का पूर्ण रूप क्या है? ए है ब्लू कार्बन कॉपी, बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी है ब्लैक कार्बन कॉपी, डी है बेक कार्बन कॉपी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए ए है F1 कुंजी दबाइए,
बी है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प को चयन करना। सी है स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम का चयन करना। डी है ए और बी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग किया जाता है। ए हैं आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं। बी हैं आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। सी हैं आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ए है पेज ओरिएंटेशन, बी है पेज साइज, सी है प्रिंट टाइटल्स, डी है स्केल टू फिट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रिंट टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है। ए है चार्ट शीर्षक, बी है डेटा पॉइंट, सी है लीजेंड, डी है ग्रिड लाइन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, ग्रिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू या व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। ए है डिजाइन डेटा शीट, बी है फॉर्मूला कॉमा प्रिंट, सी है टेक्स्ट कॉमा नंबर, डी है बुकमार्क कॉमा हाइपरलिंक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, डिजाइन कॉमा डेटा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है। 1145 AZ 145 A12 AZ 11 AZ और 12। तो आपका इसका जो सही आंसर है बी, AZ 145। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गूगल प्ले स्टोर क्या है। एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री करने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है। सी है यह एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। डी है यह एक भौतिक स्टोर है जहां आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है। ए है एक छवि डालने के लिए, बी है एक नई शीट ओपन करने के लिए, सी है मौजूदा शीट को सेव करने के लिए, डी है फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक फाइल को CD, DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है। स्टोरिंग, बी है बर्निंग, सी है पेस्टिंग, डी है असेंबलिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। ए है टाइटल बार, बी है स्टेटस बार, सी है बोर्ड बार और डी है हेडिंग बार। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जब आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं। ए है कंट्रोल इफेक्ट, बी है बार ग्राफ, सी है स्लाइड ट्रांजिशन, डी है स्लाइड बैकग्राउंड। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं। ए इसे जंक मेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक सबसेट है। बी है यह वह जगह है जहां आउटगोइंग ईमेल अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। सी है यह वह जगह है जहां आने वाले ईमेल अपने आप के संदर्भ के लिए संग्रहित किए जाते हैं और इसमें से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए। इसे जंक मेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है और ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक
सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधी है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सिस, MS पावर पॉइंट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, MS एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है 1000 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 बाइट और 1000 बाइट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वक्तव्य फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचारित करने के लिए ग्लास या प्लास्टिक धागे फाइबर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, ट्वेटेट्स पेयर तार में क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए दो तारों को एक दूसरे के आसपास मोड़ दिया जाता है। ए हैं दोनों वक्तव्य ए और दो सही हैं। दूसरा है, दोनों वक्तव्य ए और दो जो हैं गलत हैं। सी जो है वक्तव्य एक सही है और दूसरा गलत है। डी है वक्तव्य एक गलत है और दूसरा सही है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, दोनों ही वक्तव्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? ए है आधार कार्ड, बी है ड्राइविंग लाइसेंस, सी है मतदाता पहचान पत्र, डी है उपयुक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? F5, F6, F7, F8। आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, F6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+P। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+A। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्वत कार्रवाई की फिर से करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+P, Ctrl+E। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+E, Ctrl+F। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Shift+Space, Ctrl+Alt+F4 और Ctrl+Tab। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, Ctrl+Shift+Space। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद।